नमस्कार साथियों, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और वीडियोस का हमारे आनंद ले रहे होंगे। चलिए, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग होने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे आपको देख पा रहे होंगे, आप लोग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। मॉडल वर्ब्स, मॉडल का मीन्स क्या होता है? मॉडल का मीन्स होता है एक स्वरूप। इंग्लिश में एक ऐसा स्वरूप जो कुछ शब्दों को मिला करके बना दिया जाए और उसके आधार पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बना दिए जाए, उनको हम मॉडल कहते हैं। मॉडल वर्ब्स आज के समय की जरूरत है। हर समय हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे हमें मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल बिल्कुल जरूरी है और बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मॉडल वर्ब्स बहुत सारी होती हैं इंग्लिश में। तो आज हम कुछ विशेष मॉडल वर्ब के बारे में ओवरव्यू समझेंगे। इस वीडियो में ये समझेंगे हम मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ कौन सी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ये चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो आज हम इसका पहले पार्ट में चलते हैं मॉडल वर्ब्स की ओर। चलिए, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने मॉडल वर्ब्स की ओर। हाँ जी, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब्स। हाँ जी, व्हाट इज मॉडल वर्ब? हाँ जी, व्हाट इज मॉडल वर्ब? अ मॉडल वर्ब इज अ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। कुछ नहीं है ये बच्चों, केवल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। यूज्ड विद द मैन वर्ब, जिसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? मैन वर्ब के साथ किया जाता है। टू शो एबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और नेसेसिटी। ये मीन्स क्या होते हैं? इसका मीन्स है मॉडल वर्ब इज अ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब एक विशेष प्रकार की सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग किया जाता है मैन वर्ब के साथ। अब अच्छा, ये मैन वर्ब क्या होती है? जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको पहला वर्ड नजर आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है? जैसे कि नाम से पता चला है, हेल्प कर रहा है। अब ये किस चीज में हेल्प कर रहा है ये बताने में टाइम। जब हम किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब ये बताता है कि वो कौन से टाइम का सेंटेंस है, कौन से काल का सेंटेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। तो यहाँ जो आपको हेल्पिंग वर्ब इज नजर आ रही है, ये प्रेजेंट की बात कर रही है। किसकी? प्रेजेंट की बात कर रही है। अब इसी जगह अगर मैं ही वॉज कर दूं, ही वॉज अ थीफ, तो ये जो वॉज है ये बात कर रहा है पास्ट की। किसकी? पास्ट की। तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। ये यहाँ पे एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है, स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो ये पास्ट के बारे में बताया इसने प्रेजेंट के बारे में बताया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? बेसिकली हमें टाइम के बारे में बताने का काम करती है। अब हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बच्चों हमें बताया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर या हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप है। हेल्पिंग वर्ब का क्या है? एक टाइप है जिसको कहा जाता है मॉडल वर्ब। जी हाँ। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जहां हम इज इस्तेमाल कर रहे थे, जहां हम वाज इस्तेमाल कर रहे थे, जहां हम सेल इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पे हम हैज इस्तेमाल कर रहे थे, हैव, डू, डज, डिड, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। बट हमें यहाँ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कुछ वर्ब हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको मॉडल वर्ब कहा जाता है, जो किसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं? मेन वर्ब के। हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तो विदाउट मेन वर्ब कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, बट यू कांट यूज अ मॉडल वर्ब विदाउट यूजिंग अ मैन वर्ब। जी हाँ, मैन वर्ब का होना अति आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। मॉडल वर्ब तभी इस्तेमाल हो जाएगी, मॉडल वर्ब तभी इस्तेमाल हो पाएगी जब उस सेंटेंस में मैन वर्ब होगी। अच्छा, ये मैन वर्ब क्या बोला है भैया?
मैन वर्ब सिंपल वर्ड में हम समझते हैं बच्चों एक्शन वर्ब। एंड व्हाट इज ऑल अबाउट एक्शन? एक्शन मीन्स कुछ काम, कुछ वर्क, है ना, कुछ फिजिकली, कुछ मेंटली वर्क, उनको कहा क्या क्या कहा जाता है? मैन वर्ब कहा जाता है। एग्जांपल जैसे कि गो, कम, रन, ईट, व्हाटएवर। इस तरह से आना, पीना, जाना, खाना, जिसके पीछे ना लगा हो। अब ना तो बहुत सारे शब्दों के पीछे लगा होता है। हाँ जी, कैसे? कैटरीना के पीछे भी ना लगा होता है, तो क्या वो मैन वर्ब होगी? नहीं जी। ना का मतलब है यहाँ पे वर्क के बारे में बताया जाए। किसके बारे में? कुछ काम करने के बारे में बताया जाए, कुछ क्रिया के बारे में बताया जाए। जी हाँ, क्रिया, तो वो क्या हो गया? मैन वर्ब। तो हाँ, मॉडल वर्ब में मैन वर्ब का होना अति आवश्यक है। इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ मॉडल वर्ब इन आवर सेंटेंस। तो हम फिर से एक बार समझते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है बच्चों। स्पेशली एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल मॉडल वर्ब के साथ किया जाता है, क्या दर्शाने के लिए? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी समर्थता, आपकी क्षमता। जब आप समर्थ होते हैं ना किसी काम के लिए, हाँ जी, क्षमता दर्शाने के लिए, तो क्या होते हैं? एबिलिटी। पॉसिबिलिटी, संभावना। परमिशन, परमिशन मतलब, परमिशन मीन्स ऐसे कह सकते हैं आज्ञा। ऑब्लिगेशन मतलब, ऑब्लिगेशन मतलब होता है आपके कर्तव्य, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। एडवाइस मतलब सजेशन, सजेशन मतलब सलाह। नेसेसिटी मतलब जरूरी, किसी काम को करना जब जरूरी हो जाता है तो उसके लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब दीज आर द कॉमन मॉडल वर्ब्स। अब ये हम बात करते हैं आगे कौन सी हमारी कॉमन मॉडल वर्ब है। पहली है भाई कैन, दूसरी है कुड, तीसरी है मे, चौथी है माइट, पांचवी है मस्ट। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में जब हम इसके अलग अलग अगला पार्ट बनाएंगे तब आपको हम इसको डीपली समझाएंगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाया हूँ। यदि मेरे समझाने में कहीं प्रॉब्लम हुआ करे तो बच्चों कमेंट में आप जरूर बताया, है ना। हो सकता है हमारे बहुत सारी चीजों में मुझे परिवर्तन करने की जरूरत हो, और जरूरत तो होनी भी चाहिए, हर चीज में परिवर्तन जरूरी है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगली मॉडल वर्ब हमारे पास क्या है? शुड है बच्चों। शुड, सपोज टू, आउट टू, विल, वुड, शैल। कौन कौन सी? शुड। बोलना सही होता है, बोलना मतलब हमें आना चाहिए। शुड लिखा हुआ है, शुड, शुड नहीं, एल साइलेंट है बच्चों। ये जो एल है ना वो साइलेंट है। शुड, सपोज टू, आउट टू, विल, वुड, शैल, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं कि मॉडल वर्ब बनती कैसे हैं, किस प्रकार से हम मॉडल वर्ब को बना सकते हैं, यानी कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सिंपल बात समझो, सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनाने के लिए तो मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। हर जगह स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक आ रही है, हो सकता है मेरी ही गलती हो, कोई बात नहीं है। मॉडल वर्ब में स्ट्रक्चर को हम वर्ड ऑर्डर भी बोल देते हैं माय डियर, वर्ड ऑर्डर। जी हाँ, वर्ड ऑर्डर क्या होगा मेरे बच्चों? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मॉडल वर्ब, समय के अनुसार जो आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो वो मॉडल वर्ब आएगा, और उसके बाद बेस वर्ब। ऐसे समझिए, सब्जेक्ट हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम इस्तेमाल कर रहे थे मैन वर्ब। अब उसकी जगह पे हमने यहाँ क्या इस्तेमाल कर दिया? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब। इसको पूरा लिख देते हैं वरना ये भी हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। हाँ जी, मॉडल वर्ब हमने यहाँ लिखा, और मॉडल वर्ब के बाद हमने यहाँ फिर से मेन वर्ब लिख दी, या हम कह सकते हैं बेस ऑफ द वर्ब, बेस ऑफ वर्ब। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव होगा नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो उसका डिफरेंट टाइप होगा। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की हमारे। चलिए, तो एग्जाम्पल जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, आई कैन गो, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मैन वर्ब।
they should study subject modal verb man verb. She will come subject modal verb help man verb. One should, one मतलब यहाँ पे है everyone, शॉर्ट में बोल दिया है. ओके चलिए, should modal verb, speak verb man verb and English this is an object. ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मॉडल वर्ब, ये हो गया हमारा मैन वर्ब एंड ये हो गया ऑफकोर्स हमारा ऑब्जेक्ट. इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं. अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं कि हम कैसे क्विक कंपैरिजन, तुरंत हम थोड़ा तुलना के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा ये सेंटेंसेस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस है ना. तो ये सिंपल हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हमें बनानी है सेंटेंस. ऑल सेंटेंसेस कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स. यदि हम स्ट्रक्चर्स का सही रूप से पालन करें, सही रूप से देखें कि हमें कैसे बनाना है, जिस प्रकार से किसी भी मकान का स्ट्रक्चर अच्छा होता है ना, तो उस पर फिर हम अच्छे से बना पाते हैं. अगर ढांचा ही टेढ़ा हो गया भाई साहब, तो वो मकान तो फिर से टेढ़ा बनेगा ही बनेगा, चाहे किसी भी मिस्त्री को ले आओ, है ना. तो इसी तरह से इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, वो हमें ध्यान रखना है. जब हम मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर बनाए तो ये वाला, और जब हम सिंपल हम कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये वाला हमें स्ट्रक्चर यूज करना है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्विक कंपैरिजन के ऊपर चलते हैं. कुछ कंपैरिजन, कुछ तुलना के ऊपर चलते हैं. चलिए, जैसे कि आप लोगों को बच्चों नजर आ रहा होगा, आई होप मॉडल वर्ब इधर नजर आ रहा होगा, इसका मीनिंग हम आज समझ लेते हैं. कैन का जो मीनिंग है एबिलिटी है. एबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने की आपकी योग्यता. जब हम अपनी योग्यता के ऊपर बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी. मे का यूज क्या किया जाता है, परमिशन. परमिशन यानी कि आपका आज्ञा लेना, ठीक है, या पॉसिबिलिटी, संभावना. ओके, ये दो काम के लिए मे का यूज होता है. मस्ट का कहां प्रयोग होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तीव्र सुझाव. समझ में आ रहा है, तीव्र सुझाव, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. शुड सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंपल. सपोज टू, ये भी सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है माय डियर, लेकिन दोनों का यूज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इट्स क्वाइट डिफरेंट. आउट टू, मोरल ड्यूटीज, हमारे सामाजिक कर्तव्य. इसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आउट टू का प्रयोग करेंगे. फ्यूचर यानी कि भविष्य, भूतो न भविष्यति, भविष्य की जब हम बात करेंगे तो हम विल का प्रयोग करेंगे. वुड का प्रयोग करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, एक विनम्र विनती. जब हम इनकी बात करेंगे तो हम ये सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे. ठीक है, आपको मैंने हिंदी बता दी, आगे आप याद रखेंगे. आई हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. चले, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमारा अगले पॉइंट में जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, हम कुछ एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं. पहले हमारा कैन है, तो हम कैन पे थोड़ा सा एग्जाम्पल बात करते हैं. जैसे ही कैन कॉल यू एनी टाइम, वह आपको किसी भी समय फोन कर सकता है. ठीक है, ये संभावना में भी है और एबिलिटी भी है. दे कैन परचेज दीज फ्लैट्स, वे लोग इन फ्लैट्स को खरीद सकते हैं. ये क्या है, उसकी एबिलिटी है, योग्यता है या उसकी क्षमता है. अगला हमारा पॉइंट क्या था बच्चों, हाँ जी, मे का हमने क्या समझा था, मे का बच्चों हमने समझा था आज्ञा लेना या संभावना. तो आज्ञा लेने पे पहले हम बात करते हैं मे का. जैसे मे आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं. ये क्या है, परमिशन है. और मे का यूज कहां कर सकते हैं, संभावना. इट मे रेन टुडे,
आज वर्षा हो सकती है। ओके, इट मे रेन टुडे। दोनों में मे है लेकिन सेंटेंसेस का डिफरेंस है। मे आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? ये क्या है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, क्या है? संभावना है माय डियर। और ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। ओके, एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट? मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जब कोई काम करना ही करना हो, जैसे आपको सुबह जरूर उठना चाहिए 4 बजे, यू मस्ट गेट अप एट 4 o'clock in the morning। आपको सुबह 4 बजे जरूर उठना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे माय डियर। ओके, एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट? ये हाँ, शुड। शुड क्या है? ये एडवाइस की बात करते हैं हम शुड में, तो सिंपल हम बात करते हैं शुड की। शुड, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। एंड फिफ्थ इज supposed to, and supposed to is also used as should। should और supposed to सेम है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। इसमें supposed to में is, are, am, was वर्ग का प्रयोग होता है। you are supposed to speak English। यहां दोनों का मीन सेम है, लेकिन बनाने का तरीका डिफरेंस है। आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, हम यू शुड से भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू आर सपोज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, यू आर सपोज टू वेट फॉर मी आउटसाइड, यू आर सपोज टू wake up early in the morning, you are supposed to get up early in the morning। These all are examples of supposed to। I hope you will be able to understand and come to the next point। Yeah, out to। What is out to? Out to means responsibility। What kind of responsibility? Moral duties। You should follow your parents। ये आपकी मोरल ड्यूटी है। शुड लगाया हमने यहां पे। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? हम यहां पे ऐसे भी बना सकते हैं, यू आउट टू फॉलो। अच्छा, फॉलो को यहां पे हम ओबे लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता को फॉलो करना चाहिए या ओबे करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? आउट टू हो गया। नेक्स्ट विल। जी हाँ, विल। इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे, ये कंटेक्टेड फॉर्म में हमने लिख दिया है। आई होप समझ पाएंगे, ठीक है। You will eat this apple। Okay, and what is our next point? Would, polite request। polite request। Would you like to have a cup of tea with me? Would you like to have a cup of tea with me? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहेंगे? जब आपको पूछना हो क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहेंगे, तो would you like to have a cup of tea with me? Would you like to have some fruits? क्या आप कुछ फ्रूट्स लेना चाहेंगे? तो ये क्या है? ये हमने इसके एग्जाम्पल आपको बताया कि हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।
आई होप आपको समझ में आया होगा इतना टॉपिक जो हमने आज ये समझा, आज हमने जो कवर किया मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एनहांस कर सकती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका यूज इस तरह से किया जाता है जैसे कि आप मॉडल इंग्लिश बोल रहे हो। हाँ जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।